तो गाइस आज घर को करना होता है रंग। हमारा घर बन के रेडी हो चुका होता है। घर के अंदर लाइट वगैरह का सिस्टम भी हो चुका होता है। इतनी देर में रंग वाली बाल्टी भी आ जाती है और पेंटर साहब भी आ जाते हैं। वो दीवारों को टीयर को अच्छी तरह साफ करते हैं ताकि दीवारों और टीयर पर जो लगा हुआ है सीमेंट वो अच्छी तरह से साफ हो जाता है। घर को रंग करवाना होता है व्हाइट, तो इस हिसाब से हम व्हाइट की बाल्टी ले आते हैं। इसके बाद पेंटर साहब बाल्टी को खोलते हैं और रंग मिक्स करना शुरू कर देते हैं। पहले रंग में नील डालते हैं। नील वाला रंग करना होता है हमें छत को, इससे घर की छत खराब नहीं होती। कलर बनकर रेडी हो जाता है तो पेंटर साहब इसको दूसरी बाल्टी में डालते हैं। बाल्टी में डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इसके बाद छत को रंग करना शुरू कर देते हैं। पेंटर साहब वो अच्छे तरीके से कलर कर रहे होते हैं। ये रंग करने की स्पीड देखकर मैं हैरान ही हो जाता हूँ। सुबह से लेकर शाम हो चुकी होती है। मैं कमरे की तरफ जाता हूँ, कमरे का लॉक खोलता हूँ और लाइट जलाता हूँ। जब देखता हूँ तो भाई ने सिर्फ अभी सुबह से लेकर शाम तक छत ही क्लियर की हुई होती है। अगले दिन सुबह होती है तो मैं कमरे की तरफ जाता हूँ। जब कमरे में जाकर पहुंचता तो भाई अपना काम कर रहे होते हैं, रंग वगैरह कर रहे होते हैं और भाई ने पूरा एक कमरा कर लिया होता है। इसके बाद 5वें दिन जब मैं स्कूल से घर आता हूँ तो भाई साहब ने बरामदा भी कर लिया होता है अच्छी तरह से। तो भाई ने दूसरे कमरे का भी रंग कर लिया होता है। इसके बाद अगले दिन भाई बरामदा भी कर रहे होते हैं। बरामदे को भाई ने 3 कोड किए होते हैं। पेंटर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से रंग किया होता है। मिस्त्री साहब ने घर का अगला सीन भी कर लिया होता है। उसके बाद जब बरामदे के अंदर जाता हूँ तो भाई ने बहुत अच्छे तरीके से रंग कर लिया होता है। पेंटर साहब घर की अगली दीवार कर रहे होते हैं। थोड़ा सा पीछे जाता हूँ तो घर का फाइनल लुक कुछ इस तरह दिखाई दे रहा होता है। अगले दिन पेंटर साहब ने घर की बैक साइड को भी रंग कर लिया होता है। बैक साइड ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। इस घर का और भी बहुत सारा काम रह गया होता है। इतनी देर में आप फाइनल लुक देखो।